सामने होंगे वह कासिम मिन मईन, और उनके सामने बहती शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इनको पीकर ना दर्द सर होगा ना मदहोश होंगे, कोई होश में फर्क नहीं आएगा। यानी ऐसी पाकीज़ा शराब होगी कि जो इंसान को मदहोश नहीं करेगी बल्कि उसकी लज्जत मिलेगी। अच्छा जनाब, दुनिया में एक और लग्जरी क्या है यार, उस मुल्क का मौसम बड़ा अच्छा है, वेदर एंजॉय करने चलते हैं। आओ बताता हूं जन्नत का मौसम कैसा होगा। अल्लाह ने कितनी डिटेल में कुरान में जन्नत को बयान किया है। अल्लाह अपनी नेमत के बारे में फरमाता है, ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, फरमाया ना उसमें धूप देखेंगे ना सख्त सर्दी। यानी जन्नत का मौसम बिल्कुल खूबसूरत। उलमा कहते हैं जो सुबह को मौसम होता है या शाम का जो मौसम होता है, मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है, जन्नत का मौसम भी ऐसा होगा। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे? मेरे आका फरमाते जन्नत में हर दरख्त सोने का है, हर दरख्त का तना जो है वो सोने का है। अच्छा फल कैसे होंगे और फल सर्व कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान, वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, और उसके गुच्छे झुकाकर नीचे कर दिए गए होंगे। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत जन्नत के फल बैठ के खा सकेंगे और लेट कर भी खा सकेंगे। यानी दरख्त उनके करीब आ जाएगा और वो बैठे बैठे दरख्त से फल तोड़कर फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो जन्नती खा सकेंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे चलिए, जन्नत में एक और अल्लाह की नेमत, वो जन्नत की हूरें हैं जो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जन्नतियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे जैसे कि सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। और फरमाया बेशक हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफेदी 70 हुल्लों के बाहर से नजर आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मगज तक नजर आता है। आका फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई धागा डालो फिर उसे बंद कर दो फिर भी उसके बाहर से तुम्हें वो धागा नजर आएगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी जो पाकीज़ा हूरें हैं वो जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने बहुत फास्ट जिसको कहें कि मैंने उस आपको डिटेल कुछ बताई है। 72 हूरें सबसे कम दर्जे वाले जन्नती को मिलेंगी, 10,000 के करीब खादिम उसके लिए होंगे। अब इन तमाम चीजों में मैं एक और कंपैरिजन पेश करने चाहता हूं, फिर चलेंगे वो तरीका क्या है कि जन्नत गारंटीड हो जाए, जन्नत की 2 चाबियां क्या हैं उसकी तरफ फिर मैं आऊंगा। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में हमें कुछ चीजों से रोका गया है, ठीक है ना। मर्द को कहा है जेवर नहीं पहनने, मर्द को जेवर अलाउ नहीं है, सोने के चांदी के जेवर, एक अंगूठी और उसकी तफसील है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। ओके, मर्द को कहा गया है हराम मत कमाना है, हराम रोजी के करीब मत जाना, और उसके जरिए बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े ना मिल सके, बेशक बड़ी रिहाइश ना मिल सके, हराम औरत के करीब मत जाना, बदकारी के करीब मत जाना, ठीक है। इन चीजों से रोका गया, शराब पीने से रोका गया। आप मजे की बात देखें, मुझे और आपको दुनिया में जिस जिस चीज से रोका गया ना उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट जन्नत में रब ने तैयार कर रखा है। शराब से रोका, ये गंदी शराब ना पियो, ये जहन्नम में ले जाएगी। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। बेपर्दा बेहया और तुम्हारी गैर महरम औरतों के करीब भी मत जाओ। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं। हराम रोजी कमाकर महंगे खाने के पीछे मत भागो, सबर कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा जन्नती खाने तैयार कर रखे हैं। तुम्हें शानदार घर यहां नहीं बना सके, कोई बात नहीं, सबर करो, मत मायूस हो, सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए शानदार महल, अरे कौन सा दुनिया का महल है जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की है, अल्लाह ने वो तैयार कर रखी है। मर्दों से कहा जेवर मत पहनना, दिल चाहता है कुछ लोगों का, कोई पता नहीं ब्रेसलेट पहनता है, कोई चेने पहनता है, मत पहनो भाई, इधर थोड़ी देर की जिंदगी है, अब जाने वाले हैं। मगर वहां जाएंगे, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती जेवर तैयार कर रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग जिस चीज से हमें दुनिया में रोका है उसका शानदार अजीब शान नेमुल बदल जो है जन्नत में तैयार कर रखा है। अब आपकी मर्जी है, 50 60 70 साल की जिंदगी में इधर मजे लेने हैं, मजे फिर भी नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर भी लेने हैं, या वो खत्म ना होने वाली जो जिंदगी है जिसमें रब के वादे हैं, वो नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो अक्लमंद वो है जो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर का पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है।
ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا میرا امتحان ہے, دنیا میرا ٹیسٹ ہے, اور ڈیسٹنی اور میرا جو ڈیزگنیشن ہے, میرا جو ڈیسٹینیشن ہے, میری جو منزل ہے وہ میری جنت ہے, تو مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ کرے اس دنیا میں آ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ شیطان آئے گا آپ کی طرف بڑھ کر, کبھی پیسوں کی صورت میں آئے گا, کبھی لگژریز کی صورت میں آئے گا, کبھی عیاشی کی صورت میں آئے گا, کبھی حرام کی صورت میں چیزیں لے کر آئے گا. اب آپ نے ادھر ڈیسیژن لینا ہے کہ مجھے دنیا کے حرام کی طرف جانا ہے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف جانا ہے. عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں جیتے اس لیے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ہم دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں. اٹ از ایکچولی اوور ایگزامینیشن ہال. آپ کہیں یار 60 سال کا ایگزام, 70 سال